नमस्कार, मैं श्यामली। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए में शुरू कई दो पार्लियामेंट अंदर एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, उन घटक दलों में ऐसी समानताएं नहीं दिख रही हैं जो मोदी सरकार के बचाव में। पहला चीज, और पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। ईरान इजराइल के इस युद्ध के दौरान जो आम जनता पर किल्लतें और महंगाई की मार पड़ रही है और पड़ने वाली है, उससे बचने के लिए सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। अब जब रास्ता नहीं है तो मोदी को लेकर के अलग अलग तरह की टिप्पणी आम जनता से आनी शुरू हो गई है। पीएमओ के अंदर बैठक लगातार चल रही है, लेकिन बैठक का कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ना ही पीएमओ उतना गंभीर दिख रहा है, ना तो सरकार के वह नेता गंभीर दिख रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच एक बात जो नजर आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने जैसे अपने मंत्रिमंडल को उनके हाल पर छोड़ दिया है। और अगर नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल को पूरा उनके हाल पर छोड़ दिया है तो मंत्रिमंडल को किसी लायक फैसले लेने के लायक भी मोदी ने नहीं छोड़ा है, तो वह क्या फैसले ले सकते हैं, पहला चीज। और दूसरा पॉइंट जो है, अमेरिका से की एजेंसियों ने जो रिपोर्ट आरएसएस को लेकर पेश किया, वह रिपोर्ट आरएसएस का बहुत भयावह वाली परिस्थिति में है और उस पर ट्रंप ने एक्शन अगर लिया, जो सिफारिश ट्रंप से की गई है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर एक ऐसे टकराव की नींव पड़ जाएगी जो मैं बच जाऊं तो मैं बच जाऊं वाले हालात पैदा हो जाएंगे। दूसरा, मोदी सरकार जवाब से भाग रही है पार्लियामेंट के अंदर और बजट सेशन का दूसरा भाग यह चल रहा है। शेयर मार्केट के अंदर जो खबरें सही नहीं आ रही हैं और खबरों को जिस तरह से दबाया जा रहा है अब, और जो आवाज उठाने वालों के आवाज को बंद करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, वह अब गुस्से की तरह लोगों का फूट रहा है। कहते हैं ना, कोई चीज अगर पेट में जमा हो, आदमी बोल नहीं पाता, तो जब बोलने का मौका मिलता है तो फिर बड़ी भयावह परिस्थिति होती है, या तो शरीर फाड़ जाता है लोगों का। ऐसे में एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, वह पूरी तरह से चुप पार्लियामेंट के अंदर। इसी बीच राज्यसभा सांसदों का कई राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहे हैं, और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, विपक्ष किसी काम का है नहीं बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव भी बस बैठक पर बैठक ही कर लेते हैं, लेकिन उस बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ऐसा लग रहा है कि आरजेडी बिहार के अंदर जो 20-25 लोग उनके पास हैं, उनको भी एक साथ रख पाने में असमर्थ साबित हो रही है। बीजेपी में बेचैनी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी इस बात को लेकर के भी बढ़ रही है
कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए गठबंधन के सहयोगियों पर अब वह विश्वास नहीं हो पा रहा है जो विश्वास पहले था। नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर के असमंजस परिस्थिति में लगातार हैं, क्योंकि इस वक्त 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश 5 जगहों के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और यह 2026 में यही चुनाव है और फिर 27 में कई राज्यों के चुनाव हैं। ऐसे में अहम यह है कि इन 5 जगहों पर जो चुनाव होने वाले हैं इसमें एनडीए गठबंधन का कहीं रोल नहीं है। इसमें डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी का फाइट इंडिया गठबंधन के घटक दलों से है, जो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। इससे एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बेचैनी बढ़ रही है, इसमें एक समस्या और भी है कि किसी एनडीए गठबंधन के घटक दल का इसमें सहयोग नहीं मिलेगा और इंडिया गठबंधन 5 जगहों पर है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने अगर मात दे दी भारतीय जनता पार्टी को, जो खास तौर पर पश्चिम बंगाल और असम के अंदर टकराव देखा जा रहा है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो यह पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद अब कितना बचा हुआ है और इसकी परीक्षा तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी में भी होगी कि साउथ में इसकी पैठ कम हो रही है, ढीली हो रही है या मजबूत हो रही है। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार के आरे 2-3 चीजें आ रही हैं, जिस पर पीएमओ में बड़ी बैठक भी इस बात को लेकर के हो रही है कि पहला कि ईरान और इजराइल युद्ध के अंदर यह जो भारत सरकार का जो कोई स्टैंड नहीं रहा और जो अब आपदा भारत सरकार पर आ रही है अपने देश को लेकर के, क्या मोदी सरकार उस पर कुछ निर्णय ले पाने की स्थिति में है या कुछ उसके रास्ते निकाल पाने की स्थिति में है? तो भारत पूरी तरह से ट्रंप के अधीन हो चुका है इसमें, और भारत का कोई भी प्रभाव बातचीत का ईरान के ऊपर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कोई निर्णय लेने लायक व्यक्ति बचे ही नहीं है और निर्णय ले नहीं पा रहे, इसके लिए इनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब हार्मुज की खाड़ी जो है पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई है ईरान के द्वारा, जो भारत के लिए बड़ी चिंता के विषय यह है कि 70 to 80% आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसी रास्ते से भारत का होता है और नरेंद्र मोदी सरकार खास तौर पर कोई बहुत बड़ा प्लान लेकर के नहीं चलती है, बस भगवान भरोसे चलती है। जब तक सब कुछ था, सामान्य चल रहा था, तब तक तो ठीक था, उसे बनाए रखने में भी कामयाब नहीं हुई, अलग से उसे मजबूत करने की तो बात ही अलग है। यानी कि सभी रिश्तों को खराब कर लिया, सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में ध्यान दिया नरेंद्र मोदी ने। 365 24x7 डेज नरेंद्र मोदी और मोदी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार का ध्यान रहा, जो नरेंद्र मोदी आज इस हालात में पहुंच गए हैं कि एक अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में भी नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार में ही जुटे रहे। अब चुनाव आयोग अगर न इन्हें बचाए तो फिर इनकी सरकार नहीं बचेगी, इनकी सरकार कहीं आएगी नहीं, और पश्चिम बंगाल और आसाम जैसे ही हारेंगे इनकी छुट्टी निश्चित है। अगर हार गए तो इंडिया गठबंधन का घटक दल इनके ऊपर भारी हो जाएगा और एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी दरार पड़ जाएगी कि इनका कोई वजूद नहीं है, यह एनडीए गठबंधन के घटक दलों की वजह से अपनी तानाशाही चला रहे और बदनाम गठबंधन के लोग हो रहे हैं। ऐसे में एनडीए के सहयोगी बिल्कुल ही चुप है और अब सहयोगियों में इस चुनाव को लेकर के एक ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि जो बहुत कुछ निर्णायक मोड़ पर आ जाएगा असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन विपक्ष जिस तरह से हमलावर है और चुनाव आयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयारी कर रहा है,
उससे देश के लोकतंत्र और देश के जनता के नजर में वह दलाली उसे कहा जाएगा कि वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर चुनाव के तारीखों का ऐलान भी करता है, चुनाव के नियम भी उस भारतीय जनता पार्टी के अनुसार बनाता है और चुनाव को किसी भी कीमत पर जीता देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आमदा रहता है। यानी कि अमेरिका के अंदर जो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं और उसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जिक्र है, जो नए नए कानून बनाए गए उसका जिक्र है, यहां तक कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का भी जिक्र है। उससे यह बात तो साबित हो गई कि आरएसएस और भाजपा एक सोची समझी रणनीति के तहत या भारत के अंदर एक गुलाम बनाने का और धर्म को लेकर के यह लोगों के ऊपर बहुत ही प्रताड़ित करते हैं, जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियंस आदि दलित एससी एसटी वर्ग को, जो जिस देश को बनाने में बरसों लग गए, आजाद कराने में बरसों लग गए और हर वर्गों ने अपने खून से इतिहास को लिखा। आरएसएस और भाजपा मोदी सरकार ने मिलकर के 12 सालों के अंदर उन सभी जड़ों को खोदने का कार्य किया है। अब अगर ट्रंप फैसला ले लेते हैं कुछ ऐसा जो उस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि आरएसएस को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया जाए उनके लोगों को अमेरिका आने के लिए और भारत में भी आरएसएस की संपत्तियां जब्त कर ली जाए और उसके ऊपर बैंड लगा दिया जाए, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी उसमें फंसती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संकटें होंगी और एनडीए के गठबंधन के अंदर जो है टकराव भारी हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसको लेकर के क्या फैसले होते हैं सरकार के और ट्रंप कितना प्रेशर और दबाव दे सकते हैं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो बहुत सवाल होते हैं वह जन्म लेते हैं और ऐसे सवालों में मोदी सरकार जवाब से भाग रही है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। और जितना भाग रही है जनता को उतना ही समझ आ रहा है कि यह सरकार जो धोखे से और गुमराह करके आई है वाकई देश हित में तो सही नहीं लग रही है। बाकी दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों की क्या राय है वह कमेंट में लिखिएगा और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन